हेलो। तो मॉड्यूल 4 में हमने आईआर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर के बारे में जाने। आइए अब आपको हम पीआईआर सेंसर के बारे में बताते हैं कि पीआईआर सेंसर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और आर्डिनो का यूज़ करके हम लोग इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पीआईआर सेंसर होते क्या है। तो पीआईआर सेंसर जनरली टाइप ऑफ सेंसर होते हैं जो कि आपको सेंस करता है मोशन को। कोई भी मूवमेंट होता है उसके रेंज में तो वो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है। दे आर यूज टू डिटेक्ट वेदर अ ह्यूमन हैज़ मूव्ड इन और आउट ऑफ द सेंसर रेंज। मीन्स पीआईआर सेंसर का एक रेंज होता है, डिफाइंड रेंज होता है। अगर उस रेंज में कोई ह्यूमन या कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट डिटेक्ट करता है उसके रेंज में, तो वो उसके थ्रू पता चलता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन अप्लियंसेस एंड गैजेट्स। वो जनरली जो अप्लियंसेस और गैजेट्स हम लोग होम में या फॉर बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो सब चीज़ों में उसका यूज़ होता है। दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज पीआईआर। इसको हम लोग पैसिव इंफ्रारेड या पायरो इलेक्ट्रिक और आईआर मोशन सेंसर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला कि ये स्मॉल इन साइज़ होता है, इसका रेंज बहुत वाइड होता है, इसको कनेक्ट करना बहुत आसान होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लो पावर पे ऑपरेट होते हैं, इसको यूज़ करना आसान होता है और इसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पीआईआर सेंसर एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो ये एक पीआईआर सेंसर है। पीआईआर सेंसर ऐसे होते हैं जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये पीआईआर सेंसर है। इसके 3 पिन्स होते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ इसके पिन कॉन्फ़िगरेशंस। ओके। तो ये उसका अपोजिट साइड है जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये एट द टॉप डिले टाइम एडजस्ट and here is the sensitivity adjust. This is re-trigger setting jumper. Okay, if we want to trigger it again then we have to use this. This is PIR chip. This is the main chip on which this PIR works. Okay, this is the 3 pins. One is ground, this is digital out, and this is what? This is 3 to 5 volt DC power. Okay, this is connected to 5 volt of Arduino, this is connected to pin of Arduino, and this is connected to the ground of Arduino. Okay, and this is 3 volt DC regulator, and this is the protection diode. So this is about its pin and its part. Now let's go for advantages. So why we use this, हम लोग इसका क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो फॉर मेनी बेसिक प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्रोजेक्ट के लिए या बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिसको चाहिए होता है कि वो किसी पर्सन के मूवमेंट को डिटेक्ट करे, जब वो आ रहा है जा रहा है वो सबको वो डिटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए पीआईआर सेंसर का बहुत ग्रेट यूज़ होता है। ठीक है। एक नोट करने वाली बात यह है कि ये आपके मोशन को डिटेक्ट करता है, ये नहीं बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कितने नंबर ऑफ पीपल्स है उसके रेंज में। ठीक है। दिस लेंस इज ऑफन फिक्स टू, एक फिक्स पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, स्वीप एट अ डिस्टेंस, एंड दे आर समटाइम्स सेट ऑफ बाय द पार्ट्स इन द हाउस, बाय द पेट्स इन द हाउस। सो अब हम जाने कि पीआईआर सेंसर क्या है, एडवांटेजेस का क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। आइए अब हम ऑर्डिनो के थ्रू इसको कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है ऑर्डिनो और ये है पीआईआर सेंसर। क्योंकि ये सिमुलेशन प्रोसेस है तो इसमें मैं आपको ऐसे बता पा रही हूँ। ये सिग्नल है जो कि इसके ऑर्डिनो के पिन 2 पे है। ये पावर है जो कि 5 वोल्ट का पावर हम इस पे सप्लाई किए ऑर्डिनो के थ्रू, और ये ग्राउंड है जो कि ऑर्डिनो ऑफ द ग्राउंड पे कनेक्ट है। ठीक है। तो ये हो गए इसके सर्किट कनेक्शंस। ओके, अब हम इसके कोड को देख लेते हैं।
तो ये है इसके कोड। ओके, तो अब जैसा देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने PIR सेंसर के पिन को आर्डिनो के सेकेंड पिन से कनेक्ट किए हैं। ये मैंने कैलिब्रेशन टाइम 30 लिया। ये सब कोड के प्रोसेस है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सीरियल बिगिन मैंने किया ताकि जो भी रिजल्ट होगा वो सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे प्रिंट हो। ओके, फिर मैंने एक लूप चलाया। उसके बाद फिर मैंने वॉइड PIR सेंसर लिया। इफ डिजिटल रीड PIR पिन इक्वल टू हाई है तो PIR वैल्यू इज इक्वल टू 1, लॉक लो फॉल्स। इफ ऐसा है तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे सीरियल मॉनिटर पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे मोशन डिटेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर ये लो होगा और ये फॉल्स होगा तो मोशन एंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डिले 50 का प्रोवाइड किया है। आइए देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, पर जैसे ही मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूँगी वैसे ही यहाँ पे अगर कोई मोशन डिटेक्ट होगा तो यहाँ पे दिखाएगा मोशन डिटेक्टेड, और अगर कोई मोशन डिटेक्ट नहीं होएगा उस रेंज में तो मोशन एंड हो जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया सिमुलेशन तब इनिशियलाइज होना शुरू हो गया। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो दिख रहा है आपको, ये अ काइंड ऑफ मोशन बिहेव करेगा यहाँ पे। जब इस रेंज पे कोई मोशन डिटेक्ट होएगा तो यहाँ पे मोशन डिटेक्टेड डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा आप देखेंगे अभी। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि इस PIR रेंज में एक मोशन डिटेक्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे मोशन डिटेक्टेड शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूंगी तो अब कुछ और प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये उसके रेंज पे नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार और देखिए, मैं इसको वापस से क्लियर करती हूँ, फिर से करती हूँ। ये आप देख रहे होंगे जैसे ये इसके रेंज में जाएगा यहाँ पे शो हो जाएगा मोशन डिटेक्टेड। ओके, देखिएगा। ओके, मुझे वापस से स्टॉप करके इनिशियलाइज करना पड़ा कोड को। अब देखिए, यहाँ पे दिख गया मोशन डिटेक्टेड। सो इस तरह ये PIR सेंसर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपने रेंज पे डिटेक्ट करता है। तो ये सभी बातें थी PIR सेंसर के बारे में। होप आप बहुत अच्छे से समझ सके होंगे। धन्यवाद।